हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं जा रही हूँ अपने बेटे लक्ष्य का जन्मदिन मनाने। तो आप सोच रहे होंगे किसी शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, ऐसी किसी जगह जा रहे होंगे। जी नहीं, आज हम जा रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट प्लेस। तो हम लोग कौन कौन हैं? तो मैं, मेरा बेटा लक्ष्य, ये लक्ष्य नहीं है, ये समृद्धि है, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ एंड मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा लक्ष्य। तो जी हम पहुंच गए हैं गौशाला। तो गौशाला में हम क्या करेंगे? गौशाला में हम गायों को थोड़ा सा भोजन कराएंगे। तो गाय को खिलाने के लिए जो आटे के लोवे या लोए बोले जाते हैं वो लेकर आए थे हम सब ने मिलके खिलाए। कुछ कच्ची सब्जियां लेकर आए थे और कुछ अनाज लेकर आए थे जो रात को सोख कर दिया था, और गुड़ वगैरह, यही सब चीज़ें हमने गाय को खिलाई। गाय की सेवा करी आज लक्ष्य के जन्मदिन पर। और फिर उन सबको खिलाकर और उन सबको प्रणाम किया। हम लोग गए गौशाला के ग्राउंड में, जहाँ पर हमने चिड़ियों को दाना डाला। दाने में हमने राई, चावल और बाजरा रखे जगह जगह पर। उस टाइम चिड़िया तो नहीं थी, पर मुंडेले थी, चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई थी, तो हमने वहाँ रख दिए। गायों में कहा जाता है कि 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, और जन्मदिन पर अगर इतने सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो इसीलिए हमने गायों को आज खाना खिलाया ताकि लक्ष्य को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। और उसके बाद हमने चिड़ियों के लिए दाना रखा। चिड़ियों को दाना रखने से भी कहते हैं कि कुछ ग्रह हल्के होते हैं। अब ये तो एग्जैक्टली नहीं याद, बट पक्षियों को खाना खिलाने से आपके बुरे ग्रह, जो भी ग्रह टेढ़े मेढ़ी चाल चल रहे होते हैं, वो आपके सपोर्ट में हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हमने खिलाया चींटियों को खाना। और चींटियों को खाना खिलाने से कहते हैं कि हमारे शनि हल्के होते हैं, या मतलब शनि की अगर कोई भी दशा वगैरह चल रही हो तो वो आराम से निकल जाती है। तो इसीलिए तो मैं ये चाहती थी, लक्ष्य थोड़ा सा नॉटी ज़्यादा है, माइंड उसका बहुत ज़्यादा इधर उधर चक्कर घिन्नी खाता है कि ये करूँ कि ये कर लूँ, और स्टडी में थोड़ा सा कम ध्यान देता है। बाकी सारी चीज़ों में उसे बहुत मज़ा आता है करने में, और करता भी बहुत अच्छा है। तो इसीलिए आज सोचा कि उसका जन्मदिन डिफरेंट वे में मनाया जाए। और ये समृद्धि अपने पापा की हेल्प करते हुए कहीं चिड़ियों को दाना रखती हैं तो कहीं चींटियों के लिए बिस्किट रख रही हैं। तो हमने चींटियों को खाना खिलाने के लिए रखे हैं पार्ले जी के बिस्किट मैश करके, ताकि चींटियाँ आटा, मीठा ये सब खा सकें और लक्ष्य को थोड़ी सी सद्बुद्धि दें, ताकि लक्ष्य और अच्छे से ग्रो कर सके, अपनी लाइफ को ऐसे एक्सप्लोर कर सके। तो यहाँ पर हमने सभी देवी देवताओं गए, मतलब गायों में जो हमारे देवी देवता हैं उन सब के आशीर्वाद लिए। चींटियों को, चिड़ियों को, इन सब को हमने भोजन करा दिया। और इन सब के बाद में लिए तो मैं डॉगी के लिए भी गई थी बिस्किट्स वगैरह, पर वहाँ डॉगी थे नहीं। तो हमने सोचा आगे कहीं रास्ते में जब हमें डॉगी मिलेंगे तब हम उनको खिला देंगे, तो वो मैंने वापस रख लिया। वैसे जन्मदिन पर सभी लोग घरों में या बाहर कहीं पर भी केक कटिंग और सबको खाना पीना तो खिलाते हैं, तो ये सब तो हम भी करते हैं हर साल। पर लक्ष्य कुछ सालों से थोड़ा सा मतलब हमें बार बार फोर्स कर रहा था कि मम्मा मैं इतना बड़ा हो गया, पापा जितनी हाइट हो गई, और अभी मैं छोटे बच्चों की तरह केक कटिंग करता हूँ, सब हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, तो प्लीज़ ये मत कराया करो। इसीलिए हमने सोचा कि अब जब लक्ष्य इतना बड़ा हो गया है, अब कई बार साल से कह रहा है, तो इतना इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो इसकी बात मान लेते हैं। इसके बर्थडे को तो हम मनाएंगे, बट इस बर्थडे को सेलिब्रेट करने का वे डिफरेंट कर देंगे। तो इसीलिए हमने ये सब किया। और गौशाला के बाद में अब हम सब पहुंच गए हैं श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। जी ये फरीदाबाद का बहुत फेमस मंदिर है, इसे आश्रम भी कहते हैं। तो हम वहीं गए, पहुँचे हैं सभी जन। तो इस मंदिर की टाइमिंग है कि ये मंदिर दोपहर को 12 बजे के बाद इसकी एंट्री बंद हो जाती है, और फिर शाम को 4 बजे से फिर एंट्री इसकी ओपन होती है। तो 12 से 4 ये मंदिर क्लोज़ होता है। तो अगर आप यहाँ घूमने जाने के बारे में प्लान कर रहे हैं तो टाइमिंग्स का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम पहुँच गए थे लगभग 11, साढ़े 11 तक, तो एंट्री हमें मिल गई थी यहाँ पर। तो बस अब हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करेंगे। अब सबके आशीर्वाद लिए हमने सभी ग्रहों को प्रसन्न किया है। तो इन सब ग्रहों के स्वामी जो हैं भगवान नारायण,
उनका आशीर्वाद लेना भी तो बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हम पहुंच गए हैं मंदिर। ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ह्यूज मंदिर है, पीसफुल प्लेस है। अगर आप फरीदाबाद में रहते हैं तो ज़रूर जाइएगा यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज थोड़ी सी गर्मी भी है, धूप भी थोड़ी सी आ रही है जा रही है, कभी क्लाउडी हो रहा है, कभी सन आ रहा है। मंदिर के अंदर फ़ोटोग्राफी तो अलाउड नहीं थी, बट मैंने देखा कुछ लोग वीडियोस बना रहे हैं। और फिर जो वहाँ भगवान की सेवा कर रहे थे पुजारी, एक दो उनसे मैंने पूछ लिया क्या हम वीडियो या फ़ोटो ले सकते हैं भगवान के, तो उन्होंने बोला कि हाँ आप ले सकते हो। तो ये मंदिर में जगह जगह पर भगवान की अलग अलग लीलाओं के पिक्चर्स लगे हुए हैं, जैसे ये गोवर्धन लीला, समुद्र मंथन लीला, और भी बहुत सारी डिफरेंट अलग अलग तरह के सीन्स हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल है और मंदिर की शोभा बढ़ा रहे हैं। और ये है मंदिर में विराजमान गणेश जी और शिव जी, पार्वती जी, और ये भी कोई गुरुजी हैं जिनके बारे में मुझे पता नहीं है। और ये हैं हमारे नरसिंह भगवान और प्रहलाद महाराज। और यहाँ पर एक साइड में कान्हा जी की झांकी सजी हुई थी, उनका झूला बड़ा ही सुंदर फूलों से सजाया हुआ था, तो मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने इनकी भी एक क्लिप ले ली। और ये हैं हमारे राधा कृष्णा जी, और ये है हमारी सरस्वती माता, सभी की माता, जैसा कि और ये है हमारे मंदिर के स्वामी लक्ष्मी नारायण भगवान जी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी एंट्री हो चुकी थी लगभग, मतलब एंट्री क्लोज़ होने से पहले ही हम तभी पहुँचे थे। तो थोड़ी देर हम वहाँ बैठ पाए और थोड़ा सा भजन कीर्तन किया, भगवान के दर्शन किए, और फिर मंदिर के पट बंद होने का समय हो गया। तो उन्होंने हमें कहा कि अब आप सबको यहाँ से जाना चाहिए, मंदिर के दर्शन का समय समाप्त हो चुका है। तो इसीलिए अब हम वापस आ रहे हैं मंदिर से अपने घर की ओर जाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि हर तरह के लोग हैं, हर तरह से जन्मदिन मनाते हैं। कोई शराब पीकर, कोई केक कटिंग करके, कोई किसी तरीके से मनाता है। वो इन सब चीज़ों में जो आनंद मिलता है वो क्षणिक होता है कि हमने जितनी देर रात को पार्टी करी उतनी देर तो बहुत मज़ा आया, लेकिन अगले दिन सुबह क्या, पार्टी ख़त्म, मज़ा ख़त्म। और अगर आप इस तरीके से थोड़ा स्पिरिचुअल होकर अगर जन्मदिन मनाते हैं तो अगले दिन भी, चाहे आपने टेस्टी खाना ना भी खाया हो, अगले दिन भी आपके दिल में, दिमाग में एक सुकून, पॉजिटिव वाइब्स रहती हैं आपके दिमाग में, और आपको बहुत अच्छा लगता है। और इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि आपको इतने सारे आशीर्वाद, गॉड की ब्लेसिंग्स मिलती हैं कि थ्रू आउट द ईयर आप अपने लिए एक प्रोटेक्शन शीट तैयार कर लेते हो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि आपने इतने सारे जीवों, छोटे छोटे जीवों को, कहते हैं ना अन्नदान महादान, तो वो किया है। तो जब वो उसको खाएंगे उनको गुड फीलिंग आएगी, तो वो आपके लिए भी तो गुड प्रेयर्स करेंगे। और भगवान उनके ज़्यादा करीब होते हैं जो बोल नहीं सकते, जो यहाँ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर सकते, भगवान उनकी जल्दी सुनते हैं। तो एक तरीके से हमने उन पर एहसान नहीं किया है, हमने उनसे एहसान लिया है ताकि हम अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें, और जो भी हमारी लाइफ में आगे एम्स हैं या हमारे डिज़ायर्स हैं उनको अचीव कर सकें। तो वहाँ से आकर मंदिर के बाद में अब हमें लगी थी ज़ोरों की भूख, 1 से ज़्यादा बज चुका था और हम सुबह जल्दी के निकले हुए थे। तो फिर हमने किया सबने मिलके एक पास के रेस्टोरेंट में लंच, और लंच के बाद ये देखिए समृद्धि मैडम को लग रही है
चिप्स की भूख। खाना खाने से आपका पेट नहीं भरा जो आप चिप्स खाएंगी? नहीं, मुझको चिप्स भी खाने हैं। आप बताओ क्यों? मुझे चिप्स बहुत अच्छे लग जाएगी। कि चिप्स खाने के बाद भी क्या, हम इंसानों का तो यह है कि चिप्स वगैरह इस तरह की पार्टी कुछ करने के बाद भी शाम को फिर भोजन चाहिए। बट भगवान के द्वार पे एक बार जाएं, भगवान के मंदिर में एक बार बैठ के अगर हम प्रे कर लेते हैं, आरती कर लेते हैं, तो उसके बाद वो जो सुकून होता है ना, वो कई हफ्तों तक हमारे मन मस्तिष्क में रह जाता है। और वो जो पीस और वो जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो हमें बहुत खुशी देता है, वो ख़त्म नहीं हो सकता कभी। इसी संदेश के साथ कि सारे काम करिए, सबके साथ पार्टी करना अपनी जगह है और गॉड की ब्लेसिंग, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने जन्मदिन पर साल में एक दिन का नियम बनाइए कि आप भगवान का आशीर्वाद लेने ज़रूर जाएं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।